हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं आप सभी के लिए, तो ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है। और आज का ये मैथ का सीटेट का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के आकलन के निर्देश होंगे। तो क्या निर्देश होंगे, ये चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदु को चिन्हित कर सकता है। दूसरा कहता है रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। थर्ड कहता है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, या फिर आगे कहता है दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो 4 ऑप्शन है वो क्या है, सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है कक्षा 4 का बच्चा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, या फिर बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इस निश्चित संख्या उत्तर में है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मुक्त अंत वाला, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे एक से अधिक उत्तर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है और लेकिन 400 8 और 2 लिखता है, यानी कि लिखते टाइम वो क्या करता है 400 को अलग लिखता है और 82 को अलग, यानी तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। बच्चा सांख्यिकी अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं, या फिर बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, या डी कहता है बच्चा सुनता है, ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तो यहाँ क्या है कि बच्चा स्थानीय मान के समझ को अभी तक स्थापित नहीं कर पाया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, गुणनखंडीय अवस्था पर, संक्रिय अवस्था पर, परिमाणात्मक अवस्था पर, या फिर विभाजनात्मक अवस्था पर। 125 का जो सही उत्तर है, तो यहाँ पर क्या सही है, 125 का बी उत्तर सही है, संक्रिय अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए, स्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, या फिर प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। 126 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, उपलब्धि की जांच करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कहता है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, स्किनर हैं, हर्बर्ट हैं, जॉन डेवी हैं, या किलपैट्रिक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 136 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉन डेवी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणितीय मूल्यांकन में कौन सा नियम शामिल होता है, उद्देश्य, अधिगम अनुभव, या फिर मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त सभी। 137 का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि सारे ही सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? परिचर्या का आयोजन करेंगे, ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिसमें बोलना पसंद करें बच्चे, या फिर जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर सकें अधिक अंक देकर, या फिर बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। 138 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे खेल का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चे बोलना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या फिर शिक्षक पर? 139 का जो सही उत्तर है वो है क्या? शिक्षक पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, या फिर बच्चों को परीक्षा में प्रदर्शन के योग्य बनाना। 140 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए क्या करें? प्रोत्साहित करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है शिक्षा के द्वारा, छात्र को दंडित करके, मिठाई देकर या अभिभावक माता पिता से संपर्क करके। 141 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, अभिभावक और माता पिता से संपर्क करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजुल एक क्या है? गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, या फिर 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए दो भिन्न वाले मोती और धागे का प्रयोग करना, या फिर कटवा गिनती। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? आड़ी तिरछी रेखा पर प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, या फिर गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। तो यहाँ जो सही आंसर होगा 143 का ऑप्शन नंबर सी सही है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। दूसरा कहता है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तीसरा है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है। और डी कहता है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशल को आत्मसात करने के लिए किया जाता है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, पहला ऑप्शन। दूसरा है रोल प्ले। तीसरा है बहुत सारे सवाल हल करना। चौथा है ICT यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना। 145 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन कहता है कक्षा में कुछ मज़ा करना और एक रास्ता को तोड़ना। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, या फिर विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा क्या है? आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को क्या करें? सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है
संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन में कौशल की प्रवीणता प्राप्त करना। थर्ड है बड़ी संख्याओं को पढ़ने में कौशल प्रवीणता या फिर 6 अंकों तक गणना। तो यहाँ 147 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है संख्याओं का सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 148। ये कहता है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों तथा इकाइयों वाला रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाए, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ मीटर हो, या फिर विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। 148 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र बताना, या फिर इकाई वर्गों के गुणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से क्या करेंगे बताएंगे, हथेली से, पेंसिल से, पत्ती से, या फिर इन सभी चीज़ों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है गणित में गणना करके संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, या फिर केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। 150 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो आपको आज का ये मैथ का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? और आप सभी को हमारी ओर से सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। सीटेट का पेपर अच्छे से पढ़िएगा, पेडागॉजी वाले क्वेश्चन को अच्छे से सोच समझ के यहाँ पर करिएगा, और यही हमारा क्या करता है, पासिंग में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।